नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। कल झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग है और उससे पहले इस्लामी धर्मगुरु मौलाना सज्जाद के एक वीडियो जारी कर हंगामा मचा दिया है। वीडियो विधानसभा चुनाव की वोटिंग से जुड़ा है और वीडियो में मौलाना मुस्लिम वोटरों से महाविकास अघाड़ी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद देश के कई प्रमुख साधु संत इसके विरोध में उतर आए और उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर दिया है। साधु संतों का कहना है कि देश में मुस्लिम धर्मगुरु हिंदुत्व विरोधी सरकारों के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे हालात में हिंदू समाज को भी एकजुट होकर हिंदुत्ववादी सरकारों के समर्थन में वोट करना चाहिए। इधर बीजेपी भी इस्लामी धर्मगुरु मौलाना सज्जाद के वीडियो की घोर निंदा कर रही है और इसे सब भारतीय संविधान की नींव को कमजोर करने वाला वीडियो बता रही है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया है कि बुर्का पहनकर धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना होने दें। वोटिंग के दौरान बूथ पर बुर्का को हटाकर चेकिंग करें। बिहार में इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां जैसे आरजेडी, कांग्रेस गिरिराज सिंह के बयान का विरोध कर रही हैं, तो वहीं एनडीए में शामिल दल इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना सज्जाद के वीडियो का। इन सब के बीच कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में 400 से अधिक मुस्लिम स्वयंसेवी संस्थाएं सक्रिय होकर बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की अपील कर रही हैं। अकेले मुंबई में ही 180 से अधिक संगठनों ने 9 लाख मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंच बनाई है। उनका उद्देश्य बीजेपी के खिलाफ मतदाताओं को लामबंद करना है। उधर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने भी बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी के समर्थन में वोट देने की अपील की है। बोर्ड ने कांग्रेस नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को एक पत्र लिखा जिसमें मुस्लिम समाज की 17 मांगे रखी गई हैं। इनमें वक्फ बिल का विरोध, 10% मुस्लिम आरक्षण, पुलिस भर्ती में प्राथमिकता और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांगे शामिल हैं। ऐसे में हमारे भी कई सवाल हैं जिनका जवाब इस डिबेट में तलाशेंगे। डिबेट की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपका परिचय मेहमानों से करा देते हैं। जेडीयू से हमारे साथ प्रवक्ता मनीष कुमार जी जुड़ेंगे, बीजेपी का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता पीयूष शर्मा, आरजेडी से प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य। बहस की शुरुआत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता से। पीयूष जी, प्रधानमंत्री मोदी तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे की अपील करते रहे और इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना सज्जाद आपके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। संतोष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है। संतोष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक हैं तो सेफ हैं राष्ट्रीय सूक्त केवल यूं ही ऐसे ही कहने का काम नहीं किया है। उन्होंने राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस शब्द का, इस राष्ट्रीय सूक्त का इस्तेमाल किया है। यह ऐतिहासिक नहीं, वर्तमान परिदृश्य में भी यह देखने को मिलता है। जहां कोई भी संगठन, कोई भी परिवार यदि एक है तो वह निश्चित रूप से वह सुदृढ़ है, वो मजबूत होता है। लेकिन आज मौलाना सज्जादी नमानी ने मीडिया के समक्ष इस प्रकार के वीडियो जारी करके जिस प्रकार का बयान देने का काम किया है, यह भारत की एकता और अखंडता को अस्थिर पैदा करने वाला यह बयान है। यह भारत की एकता और अखंडता को अस्थिर करता है। इस बयान की भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने अपने बयान में वीडियो जारी करके केवल इतना ही नहीं बोलने का काम किया है, वोट जिहाद की ही बात नहीं कही है। उन्होंने अपने बयान वीडियो जारी करके मुस्लिमों को कहा है कि आप लोग यदि मेरे वीडियो का उल्लंघन करते हैं, मेरी बातों को नहीं मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को यदि वोट देने का काम करते हैं तो आपको बहिष्कृत किया जाएगा। आप महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को वोट देने का काम करें और जिन मुसलमान भाई जो यह काम नहीं करने का काम करेंगे उन्हें समाज से बहिष्कृत करने का काम किया जाएगा। संतोष जी, इस भारत लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में वोट देना सबों का मौलिक अधिकार है और कौन व्यक्ति किसे वोट देगा वह उसका स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन मौलाना सज्जादी नुमानी द्वारा इस प्रकार का बयान देना
देश और समाज में अस्थिर पैदा करना चाहता है, यह समाज को बांटना चाहता है, यह समाज में जातीय विद्वेष, जातीय उन्माद फैलाने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। ऐसे लोग पर देशद्रोह की कार्रवाई, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोग कभी समाज के हितकारी नहीं होते हैं। संतोष जी, यह बयान उनका बयान कोई यूं ही नहीं आया है, यह इंडी गठबंधन के इशारे पर उनका बयान आया है। आप 2024 के लोकसभा चुनाव को देखने का काम करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कहने का काम किया था, उसने भी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यह कहने का काम किया था अपने मुसलमान भाइयों को संबोधित करते हुए के पास आऊंगा इसके बाद की बात, चित्ररंजन जी वोट जिहाद की बात कही थी। स्थिति स्पष्ट है, यह इंडी गठबंधन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के इशारे पर मौलाना सजाद नमानी द्वारा यह बात कही गई है, जो संविधान के खिलाफ, प्रजातंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्य है, और जिसकी निंदा हो वह उतनी कम है। ठीक है, अब हम आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी के पास चलते हैं। वो कुछ उत्सुक भी है कुछ कमेंट्स करने को लेकर, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए सर। इतनी खामोशी तब भी रहती जब अगर संत समाज की ओर से इस तरह का पहले बयान दे दिया जाता? संतोष जी, पहली बात तो यह है जी कि भाजपा जो है सो जनता के मुद्दों पर कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं। 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार में इतने दिनों से इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में जो है सो उलट पुलट करके पैसा के बल पर आज देखे नहीं कि जंग से जो है सो पकड़ाया पैसा बांटते हुए, तो ही जंग से पैसा के बल पर 2 नंबर का धंधा अपनाकर लोकतंत्र का गला घोंट कर ये जो सरकार बनाते हैं, तो जनता के लिए तो कभी कुछ किया नहीं, इसलिए इनके लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बांटो और राज करो, जो है तो सबसे नफरत और घृणा की राजनीति कौन करता है, हमको सिखाने चले हैं। अभी तो मोहम्मद सज्जाद जी कौन सा, मौलाना सज्जाद जी कौन सा प्रेम मैं उड़ेल रहे हैं? संतोष जी बोलने दीजिए, वो बोल रहे थे, आप नहीं टोक रहे थे, मैं बोलने लगा टोकने लगे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा। अगर उन्होंने अपील किया कि महाविकास आघाड़ी को वोट दीजिए, इसमें कौन सा जुल्म की बात हो गई भाई? नहीं, कौन सा जुल्म की बात हो गई? अब आप वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं, उनके जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर जो है सांप्रदायिक बमनस पैदा करके भाई भाई को लड़ाने वाला, लेकिन सर देखिए, अब आपने सवाल पूछा है, काउंटर सवाल तो बनेगा इस पर। आप वोट को लेकर वीडियो जारी करना अगर गलत नहीं है, तो उसमें जो स्टेटमेंट है कि अगर आप उनको वोट करेंगे तो आपका बहिष्कार होगा, ये कहां से प्रेम उड़ेल रहे थे? मैं बात पूरा कर लेता। मैं कह रहा हूं कि जो संत हैं, ये संत है कि भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के संतों के चोला पहनकर ये कौन संत हैं? ठेकेदारी लिए हुए सनातन का, ठेकेदारी लिए हुए हिंदू का। मैं तो कहता हूं कि भाजपा विभाजनकारी राजनीति करती है, लोकतंत्र का गला घोटती है। किन संतों पर आप निशाना साध रहे हैं, उनका नाम भी ले लीजिए सर जी। जिन संतों पर आप निशाना साध रहे हैं उनका नाम भी ले लीजिए। नहीं, वो तो संत यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक संत, वो तो सर शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, वो तो राजनेता है, वो तो मुख्यमंत्री है। नहीं, उस संत है कि भाजपा के एजेंट है? वो संत है कि भाजपा के एजेंट है? तो बताइए पहले। ये सब संविधान में कहां लिखा है कि संत राजनीति नहीं कर सकते? नहीं, सुन लीजिए, मैं भी हिंदू हूं, मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा लिया, तो मुझको वह डायरेक्शन देंगे? तो सर आप राजनीति कर तो रहे हैं। नहीं, मैं तो कहता हूं कि भाजपा का विरोध करो। भाजपा इस संविधान को बदलने वाली है, संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र का गला घोंट रही है भाजपा। जनता के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, महंगाई पर नहीं बोलेंगे, किसानों के सवालों पर नहीं बोलेंगे, जो बेच रहे हैं रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट बेच रहे हैं, इस पर नहीं बोलेंगे। देश को आज खोखला कर रहे हैं, इस पर नहीं बोलेंगे। तानाशाही हुकूमत चला रहे हैं, इस पर नहीं बोलेंगे। अरे जनता के सवालों को लेकर जनता के बीच में जाने के लिए आपका चेहरा पर जो नकाब चढ़ाए हुए हैं, अगर हिम्मत है तो जनता के सवालों को लेकर जनता के बीच में आइए और बोलिए कि मैंने 10 साल में यह काम किया, आपके सरकार ने यह जनता के हित में काम किया।
आपने तो जनता को मारने का काम किया और उस पर नहीं बोल रहे हैं। तो आज जो है सो आप आज जो है सो जो कट रहा है, जो मर रहा है, कौन मर रहा है? इनके बेटे विदेशों में पढ़ते हैं और जो है सो गरीबों के बच्चों को, जो पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े हैं, दलित है, उनको जो है सो भड़का कर आप जो है सो उनकी हत्या करवा रहे हैं, उनको उस्का रहे हैं। इसमें कौन नेता है जिसका जो है बेटा कभी कांग्रेस को भी डिबेट में लेकर आते हैं। शिशिर जी भी हमारी बातों को सुन रहे हैं। शिशिर जी, अगर इसी तरह का बयान अगर संत समाज ने पहले दे दिया होता और उन्होंने कह दिया होता कि कांग्रेस का विरोध करना है, तो शायद नहीं, यह संत समाज इसको नहीं कहिएगा। नहीं, संतोष जी, इनको संत समाज करने में मेरी आपत्ति है। तो सर, मौलाना सज्जाद के बयान के समर्थन में आप खड़े हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपील कर सकते हैं और संत समाज नहीं कर सकता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, यह संत समाज नहीं है, यह भाजपा का एजेंट है। इस संत समाज की बोली नहीं निकल रही है। जब जो है तो आज बहुत सारे संतों ने भी इसको लेकर वीडियो जारी किया है। नहीं, मैंने स्टेटमेंट अपने हाथरस में जो बच्ची की हत्या की गई उस पर नहीं बोलेंगे। मणिपुर में कौन मारे जा रहे हैं नहीं बोलेंगे। इस संत जवान नहीं खुलता है। चलिए, शशि जी का सवाल था, उनको भी चर्चा में लेकर आते हैं। वो आपके सहयोगी हैं सर, आपके साथ नौकरी नहीं मिल रही है, आपके साथ इस समय राजनीति कर रहे हैं वो। शिशिर जी, रंजन जी, बंगाल पर भी तो बोलने का काम कीजिए। जी जी, बताएं बताएं, अपना सवाल करें। मेरा सवाल यह कि संत समाज ने अगर इस तरह का बयान पहले दे दिया होता मौलाना सज्जाद से, तो क्या इसी तरह की खामोशी कांग्रेस की तब भी रहती? देखिए संतोष जी, मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि मौलाना सज्जाद न कांग्रेस पार्टी के कोई प्रवक्ता है न कांग्रेस पार्टी के आपके पक्ष में तो वो बयान आ गया ना सर। बयान दे दिया। सुन लीजिए संतोष जी, आपने सवाल किया तो सुन तो लीजिए। हाँ, जवाब तो सुन लीजिए। जी जी, आप तो जो है वो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, जवाब सुन लीजिए सर। और नहीं तो सवाल पहले आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद मैं जवाब देता हूं। नहीं, जवाब दीजिए आप, मेरा सवाल सबसे पहली चीज ये है, नहीं सुन लीजिए। सबसे पहली चीज ये है कि मौलाना सज्जाद न कांग्रेस पार्टी के कोई ऑथराइज्ड लीडर हैं और न जो है उसके प्रवक्ता है, न कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। एक बात तो ये समझ लीजिए। और कौन क्या सड़क पर बयान दे रहा है और किस प्रकार की बात कर रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री है, और वो व्यक्ति अगर इस प्रकार के हिंदू मुस्लिम का बयान दे रहा है और लगातार वो उस प्रकार का बयान है जो इस देश में ऑब्जेक्शनेबल है, उस पर उनका जो है उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है, नंबर एक। और जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र है, मैं आपको बताऊं, ये गिरिराज सिंह जी जो हिंदू मुस्लिम पर बयान देकर के और वोट को पोलराइज करने का काम कर रहे हैं, आपको पता है संतोष जी, हम लोगों ने लिखा था इनके बारे में कि आगे टीका पीछे टीक, भर भर थाली खाए मीठ, यह हिंदुत्व की परिभाषा है इनकी भारतीय जनता पार्टी की। और मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूं आपको कि ये गिरिराज सिंह जी हैं जो बोलते नहीं हैं, वो बयान नहीं देते हैं, जस्ट वो वॉमिटिंग करते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बुरके पे बयान देना, मुसलमानों के खिलाफ बयान देना, पाकिस्तान और कराची की बात जो है रांची में जाकर के चुनावी सभा में करना, इस प्रकार की बातें अगर हो रही है, क्या वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? क्या उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए? मेरा जो है वो सवाल यह है कि आप लोग जिस प्रकार से इसको बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं, खास तौर से तूल देने की जरूरत नहीं है। और भारत सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारत सरकार का मंत्री जो इस प्रकार का बयान दे रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यह डिमांड करता हूं सरकार से, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो भारत की सरकार हो। ठीक है, आप जाकर उनके बयानों पर जाकर आप एफआईआर करा सकते हैं, आपको किसी ने रोका हुआ नहीं है। और मैं जेडीयू की तरफ रुख करूंगा। भाई सवाल यह है कि जब सवाल उठेगा, नहीं सवाल जब उठेगा तो दोनों तरफ से उठना चाहिए ना संतोष जी, सवाल एक तरफ से नहीं होगा। कुल मिलाकर के सिक्के के दोनों पहलू होते हैं ना। आप तो भाई साहब सज्जाद, मौलाना सज्जाद जो भी हैं, वो संवैधानिक पद पर बैठे नहीं हैं, कहीं से उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो उस प्रकार की बयान दे रहे हैं तो आप हाय तौबा मचा रहे हैं, चूड़ियां खनका रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं सर, जहां तक गिरिराज सिंह का सवाल है, वो तो इस प्रकार की, वो तो संवैधानिक पद पर बैठे, क्या उनको सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए?
क्या और हमने सवाल पूछ लिया तो आप हम पर सवाल खड़े करने लगे। सुन लीजिए संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी को न सनातन से मतलब है, न हिंदुत्व से मतलब है, न राम से मतलब है। ये लोग सनातन को बेचने वाले हैं, ये लोग राम की मार्केटिंग करने वाले हैं। साफ तौर से इनका चरित्र देश की जनता देख चुकी है, देश की जनता जान रही है, और महाराष्ट्र में और झारखंड में जनता जवाब दे रही है। इस बात को लेकर के बहुत व्याकुल है, बड़े ही आतुर हैं और भांति भांति के हटकंडे अपना रहे हैं। मनीष जी, जिस तरह की पूरी राजनीति चल रही है, लगभग इलेक्शन खत्म ही होने वाला था, एक दिन पहले 2 दिन पहले इस तरह का वीडियो आ जाना, यह राजनीति किस तरफ जा रही है? संतोष जी, बाबा साहब ने जो हमें इस देश को संविधान दिया है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, और मंदिर, मस्जिद और चर्च से वोट नहीं दिए जाते। देश के नागरिक समझदार हैं कि हमें किन्हें वोट करना है। ये वोट मंदिर, मस्जिद और चर्च से तय नहीं होंगे। देश लेकिन मंदिर, मस्जिद और चर्च से अपील हो रही है वोट देने को लेकर कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है, और कौन वोट किसको देगा, तो किसके खिलाफ फतवा होगा जारी और किसके खिलाफ नहीं होगा। संतोष जी, मैं वही आपको कह रहा हूं, इस देश का संविधान बाबा साहब ने जो दिया है, उसमें हर व्यक्ति को अधिकार, जो अपना उम्र पूरा कर लिए उन्हें अधिकार है वोट देने का, और मंदिर, मस्जिद, चर्च से तय नहीं होंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो व्यक्ति, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, कांग्रेस या चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग तो केवल अल्पसंख्यक को केवल एक वोट के रूप में प्रयोग किया है। हम तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को भी चुनौती देंगे और कांग्रेस को भी चुनौती देंगे कि बिहार के भागलपुर दंगा को 1989 कोई भूला नहीं है। भागलपुर पूरा खून से रंगा गया था। देश के इतिहास में इतना बड़ा दंगा पूरे देश में मनीष जी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पूरे देश में का सबसे बड़ा दंगा था ये, और पूरे भागलपुर खून से रंग गई थी। लेकिन ये तो नीतीश कुमार जी हैं जो जस्टिस के नेतृत्व में एक कमिटी बना के, रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक कमिटी बनाकर दोषियों को सजा दिया, और जो लोग भागलपुर छोड़कर चले गए थे उन्हें पुनः वहां पर बसाया, उन्हें आर्थिक महत्वपूर्ण भूमिका रही भाजपा को बढ़ाने में। देख लीजिए अल्पसंख्यक के लिए कितना काम कर रहे हैं। चाहे उनके शिक्षा की बात हो, उन्हें रोजगार की बात हो। आज पूरे बिहार में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल खोल रहे हैं, अल्पसंख्यक छात्र छात्रावास खोल रहे हैं। लेकिन ये लोग केवल अल्पसंख्यक को वोट आज अगर भाजपा यहाँ पर पहुंची है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान नीतीश जी का है कि वोट भारत के नागरिक वो जानते हैं हमें किन्हें देना है। वो मंदिर, मस्जिद और चर्च से तय नहीं होता है। पहले भी इस प्रकार की भूमिका निभाई है। हाँ, मीडिया कहीं न कहीं भाजपा के नेता बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं बिहार में आकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी चुपचाप हैं, देश के तो नागरिक उनकी मूल सहमति है, उनकी मूल सहमति से गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता का एक बार फिर से रुख करूंगा। पीयूष जी, चूंकि आपके खिलाफ वोट करने की अपील हो रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि धर्म को में बांटने का काम आप करते हैं, आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, और इस बार आपका जो हथकंडा था वो चलता दिख नहीं रहा है महाराष्ट्र में। आपका कोई स्पेशल कमेंट? संतोष जी, देश को बांटने की राजनीति इस देश में कांग्रेस ने शुरुआत करने का काम किया है। 60 वर्षों तक अपने कांग्रेस के शासनकाल में आप देखने का काम करें, इस देश किसके शासनकाल में किसने दंगे हुए। गिरिराज सिंह का मैं बयान भी ऐड कर देता हूं जिस पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों को आपत्ति है, उस पर भी आप कुछ कह दीजिए। संतोष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश में बांटने की शुरुआत कांग्रेस ने की है। जितने अधिक दंगे हुए कांग्रेस शासित राज्यों में, लेकिन सर देश का हटबार नहीं है, वोटर है उनकी पहचान करने की बात गिरिराज सिंह कर रहे हैं। और आज जो एक मिनट संतोष जी, और जो मौलाना सज्जाद जी के बारे में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ऑल इंडिया इस्लामिक फ्रंट के प्रवक्ता है, वह नेता है, वह धर्मगुरु है, और उनका बयान वीडियो जारी करके उनका इस प्रकार का बयान आता है। अरे जिस पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष हिंदुओं के बारे में कितनी गंदी बातें करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में गंदी बातें कहते हैं, उससे हिंदुओं को क्या मेरे पास समय की कमी है। सभी मेहमानों का इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह की राजनीति इस समय चल रही है, कल वोटिंग है, उससे पहले इस तरह के वीडियो आना कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सोचने का विषय है कि क्या इस तरह की अपीलें की जा सकती है। जबकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है कि धर्म के आधार पर आप किसी को वोट को लेकर
दबाव नहीं डाल सकते। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।